गुड इवनिंग एवरीवन और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है? खुशी से पढ़ाई कीजिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है? चलिए, आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश पढ़ाना जो शुरू किया है, ये जो क्लास चल रहा है, ये स्पोकन का क्लास चल रहा है, जिसमें कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। ठीक है? जब इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो क्या होता है, एक बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर लिया जाता है। आपको इसमें कंप्लीट ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर के हेल्प से आपको क्या करना है, सीखना है। इसमें आपको बाद में वोकेबलरी भी सिखाया जाएगा, क्योंकि जब कभी भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, बोलने के दौरान कभी कुछ कुछ वर्ड ऐसा आएगा कि जिसका कि मीनिंग आपको पता नहीं रहेगा। जब मीनिंग नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगा। अब स्ट्रक्चर सीख लिए, रूल सीख लिए, लेकिन वर्ड मीनिंग का पता नहीं है। इसलिए पहले आप ये स्ट्रक्चर सीखिए, इसके माध्यम से एग्जाम्पल देखिए कि कैसे आता है, फिर आपको वोकेबलरी बताया जाएगा। जब दोनों चीज़ हो जाएगा, उसके बाद तीसरा चीज़ आएगा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा। ठीक है जी? तो आइए, सुनिए, सीखिए और समझिए। ठीक है? आगे की ओर बढ़ा जाए। और एक लाइन है यहाँ पे, थोड़ा सा इस लाइन पे आप अपना नज़रिया डाल लीजिए। क्या है? तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। क्या है यहाँ पे? कि तब तक अपने काम पे काम करें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। बात भी सही है कि दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर पाना हो तो जोर लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आधा अधूरा मेहनत कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाती है। और इसी लाइन पे एक हम शायरी आप लोगों को सुना देते हैं। कहा गया है कि प्यार से तब तक प्यार मत करो, प्यार से तब तक प्यार मत करो जब तक कि प्यार तुमसे प्यार मत कर, प्यार से तब तक प्यार मत करो जब तक कि प्यार तुमसे प्यार न करें, और जब प्यार तुमसे प्यार करें तब प्यार से तुम इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार न करे। समझे इस चीज को? तो वही है, जब मेहनत करना शुरू कीजिएगा तो इतना दिल लगा दीजिए किसी चीज में कि आपको पता चल जाए कि वो आपका हो जाएगा। और दुनिया में कोई भी चीज है जिसके पीछे आदमी समय दिया है वो उसका हो जाता है ना? आप अपने मंजिल को अपने आप में बसा लीजिए, या आप किसी को अपना जान बना लीजिए, उसके लिए भी समय ही देना पड़ता है। बिना समय दिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी आपका कोई होगा तो कभी न कभी आप समय दिए होंगे उसके लिए। ठीक है जी? तो समय देना पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़िए थोड़ा सा। मेरी जिंदगी है, चलिए देखिए, आज जो पढ़ना है ना, आप लोगों को हैज टू और हैव टू के बारे में पढ़ना। लेट मी सेलेक्ट पेन। थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? देखिए क्या है, हैज टू और हैव टू। इसका यूज कहाँ पे होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हैज टू और हैव टू का। जब किसी भी काम को आपको मजबूरी में करना पड़ता है, वहां पे हैज टू और हैव टू का यूज होता है। आप बोलिएगा कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों में अंतर है। मुझे पढ़ना है ये आपकी इच्छा है, आप पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम अपने गार्जियन के प्रेशर में पढ़ रहे हो, है ना? मुझे क्लास जाना है या तुम्हें क्लास जाना है, ये तुम्हारी इच्छा है, जवाबदेही कि तुम जाओ, लेकिन तुम्हें क्लास जाना पड़ता है, ये तुम्हारी मजबूरी है। ठीक है? तो जब आप बोले थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, तो ईज टू पढ़े। और जब पढ़े थे आप, मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे रोना था, मुझे हंसना था, मुझे सोना था, मुझे उछलना था, मुझे खेलना था, तो वाई टू वेयर टू पढ़े। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं आप, जब किसी भी काम को आपको मजबूरी में करना पड़े, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, मतलब तुम्हें हंसने का मन नहीं है, तुम्हें हंसाया, जबरदस्ती हंसाया जा रहा है। मुझे करना पड़ता है, तुम्हें करने का मन नहीं, तुमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं और उसे इंग्लिश में बोलने में आपके साथ समस्या आती है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जिंदगी के अंतिम सांस तक नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। ठीक है जी? आइए स्ट्रक्चर को देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहले से होंगे तो पहले भी बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको हम बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, हैज टू और हैव टू है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बताए हैं आप लोगों को पहले भी, है ना? सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको सिंगुलर प्लूरल का जानकारी होगा भी, नहीं भी होगा तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को आप जाके जरूर देखिए। ही सी इट नेम के साथ बताएं हैज का यूज होता है, आई और वी के साथ हैव का यूज होता है ना? वी यू और दे के साथ किसका यूज होता है,
हैव का यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी जब इंटरोगेटिव कंडीशन आता है तो वहाँ पे कंडीशन चेंज होता है। जब इंटरोगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, चेंज भी होता है। इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट क्या होता है ना, जिसके बारे में आप कुछ भी बताइए वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि राधा हैज टू कुक फूड एट होम। क्या है, राधा हैज टू कुक फूड एट होम, है ना, राधा को घर पर खाना पकाना पड़ता है। राधा को खाना बनाने का मन नहीं है यार, खाना पकाना पड़ता नहीं है ना, पड़ती है, लड़की है, ठीक है, खाना पकाना है ना, छोड़िए कोई बात नहीं, राधा को खाना घर पर खाना पकाना पड़ता है, खाना पकानी पड़ती है, ऐसे कीजिए। ठीक है, राधा को घर पर खाना पकानी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए वी हैव टू रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। हमें शाम को हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो मजबूरी है, शाम को क्या होता है, अगर लेट होगा, अंधेरा हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई आपसे सामान छीन लेगा, कोई पैसा छीन लेगा, क्योंकि आपको पता है कि शाम होने के बाद क्या होता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है ना, वो क्या होता है, घूमते रहता है रोड पे, किसी के साथ कुछ कर लेता है, या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी घोड़ा चलती है, तो मजबूरी होता है आदमी को शाम होते ही घर पहुंचना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शाम होने से पहले घर पहुंचना चाहिए। वी हैव टू रीच एट होम, तो वी के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। ठीक है, टू के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। बाद बाकी रिमेनिंग सेंटेंस है कि हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है, राधा को घर पर खाना पकानी पड़ती है। तो अब देखियो यहाँ पे यहाँ पे राधा सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज हुआ है। ही हैज टू टेक एक्सरसाइज, उसे व्यायाम करना पड़ता है। ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज हुआ है। टेक हमेशा क्या होगा, V1 फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो उसे व्यायाम करना पड़ता है। उसे व्यायाम करने का मन नहीं है, करना पड़ता है, क्यों, हो सकता है तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर बोले होंगे आप एक्सरसाइज कीजिए ना, तो आपका शरीर फिट नहीं रहेगा। जैसे थोड़ा सा मेरा भी ये बढ़ गया है ना, इसी के लिए हमको भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये जो है पेट आपका ज्यादा बड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, समझे इस चीज को। ठीक है, तो ही हैज टू टेक एक्सरसाइज, उसे व्यायाम करना पड़ता है। तो आपको क्या समझना है, हैज टू और हैव टू के यूज में, कोई ऐसा काम जिसे आपको मजबूरी में करना पड़ता है, उसे दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं आप हैज टू और हैव टू का। अब देखिए यहाँ पे रोहित हैज टू प्ले क्रिकेट, रोहित को क्रिकेट खेलना पड़ता है, रोहित सिंगुलर है, इसके साथ हैज टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, टू के बाद जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, आई है, आई हैव टू हुआ, उसके बाद मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, समझे इस चीज को। अब अभी जो आप ये पढ़े हैं, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, है ना, मुझे क्लास जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, सॉरी क्लास, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मंदिर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू टेम्पल। ठीक है, मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, आई हैव टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, आई हैव टू मीट यू। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप देयर। मुझे मतलब क्या, मुझे वहां सोना पड़ता है, मुझे वहां सोना है नहीं, सोना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे पहले से सोता है वो हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए मुझे वहां सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप देयर। तो जब कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़े तो उसके लिए हैव टू और हैव टू का यूज किया जाता है। अब इसी सेंटेंस का आप कुछ निगेटिव सेंटेंस भी देखिए। ठीक है, चलिए, क्या है निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर जो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर जब निगेटिव आता है तो क्या होता है, यहाँ पे समझिए, जब निगेटिव आता है तो इस यहाँ पे हैव का यूज हो जाता है, और उससे पहले क्या करते हैं आप, डू और डज का यूज करते हैं। और जब सिंगुलर रहेगा तो डज का यूज हो जाएगा, प्लुरल रहेगा तो डू का यूज होगा, आई के साथ भी डू का यूज होता है, वी के साथ भी डू का यूज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले भी बताए थे, जब सेंटेंस निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो वहां पे हैव का यूज किया जाता है उसमें। अब क्या है, रोहन डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली। अब रोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज किया जाएगा। फिर क्या, अगर निगेटिव है नॉट आएगा, फिर हैव आया है, और उसके बाद टू है। ठीक, और मेन वर्ब जो है आपको फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, तो रोहन को जल्दी जगना पड़ता है, रोहन को जल्दी जगना पड़ता है, समझे इस चीज को। ठीक है, अब देखिए आगे, अब रोहन जगता नहीं है, रोहन को जगना पड़ता है, समझिए इस चीज को। रोहन जगता नहीं है, जगना पड़ता है, यानी क्या, उसे मजबूरी है, उसका जगना मॉर्निंग में क्या है, मजबूरी है, कि मजबूरी में उसे जगना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी में उसे जगना पड़ता है। हो सकता है सोने का आदत होगा, 8 बजे तक सोए, उनके पिताजी आते हैं, ए मोहन जगो, कितना लेट तक सोएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या, द गर्ल डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल अलोन, लड़की को अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता है, लड़की को
अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता था। द गर्ल क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज हुआ है। ठीक है, निगेटिव है यहाँ पे नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव का यूज किया गया है कि जब निगेटिव आएगा तो उस कंडीशन में हैव का यूज किया जाता है। ओल्ड ग्रामर में सिस्टम था कुछ अलग, न्यू ग्रामर में अभी के सिनेरियो में जब पढ़िएगा कुछ रूल जो है यहाँ पे आपका क्या हुआ है, चेंज हो गया, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ है। समझे इस चीज को। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पे कि रमन डज नॉट हैव टू गो टू टेम्पल, रमन को मंदिर नहीं जाना पड़ता है। जो आप एफर्मेटिव पढ़े थे उसी का क्या है, निगेटिव है। तो रमन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। ठीक है, उसके साथ किसका यूज किया गया है, डज का यूज किया गया है, फिर क्या है, नॉट आया है, फिर क्या है, हैव है। जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू डज चेंज भी रहेगा, लेकिन जो वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। सपना डज नॉट हैव टू वेट फॉर अस, सपना को हमारा इंतजार नहीं करना पड़ता है, सपना को हमारा इंतजार नहीं करना पड़ता है। काहे सपना इंतजार करेगी, है ना, हो सकता है किसी और की इंतजार करे या कोई और हो, जब किसी को कोई और रह भी करता था आपका इंतजार क्यों करेगी सपना। ठीक है, तो सपना को हमारा इंतजार नहीं करना पड़ता है, तो सपना डज नॉट हैव टू वेट फॉर अस। ठीक है, देखिए तो सपना सिंगुलर है, डज आया, फिर हैव, और उसके बाद टू, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्या है, रमन डज नॉट हैव टू क्लीन हिज रूम, रमन को अपने कमरे की सफाई नहीं करनी पड़ती है। रमन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, डज आया, उसके बाद हैव है, टू, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है ना, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है। बहुत सारा सेंटेंस आप देखे हैं, रमन डज नॉट हैव टू गो टू टेम्पल, रमन को मंदिर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू गो देयर, है ना, तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू गो टू टेम्पल, है ना, तुम्हें वहां नहीं सोना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू स्लीप देयर, तुम्हें नहीं हंसना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू लाफ, है ना, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता, यू डू नॉट हैव टू रीड, है ना। कितना सारा सेंटेंस है, बिल्कुल आसानी से आप सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एफर्मेटिव पढ़े, नेगेटिव पढ़े, अब इसी में इसका इंटरोगेटिव भी आप पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखिए इसमें इंटरोगेटिव में क्या है, जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे देखिए आप, जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है क्या है, डू आया, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। क्या है, डू यू हैव टू फीड द किड्स, क्या आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, क्या आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। तो क्या है, खिलाता नहीं है, उसे खिलाना पड़ता है, मजबूरी है। क्या आपको वहां जाना पड़ता है, मतलब वहां जाना उसका मजबूरी है। ठीक है, क्या आपको वहां सोना पड़ता है, वहां सोना उसका मजबूरी है। तो क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डू यू हैव टू फीड द किड्स, क्या आपको बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। ठीक है, इंटरोगेटिव जब होगा तो आपको ये जो होता है ना, डू डज आगे यूज किया जाता है सेंटेंस के प्रारंभ में, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का यूज होता है। अगर यू रहेगा तो डू का यूज होगा, ही सी इट नेम रहेगा तो डज का यूज किया जाएगा। समझे, किसी भी आदमी का नाम भी रहेगा, जैसे बताए नेम, तो वहां पे डज का यूज है। जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए क्या है, काजल हैव टू टॉक टू मी, डज काजल हैव टू टॉक टू मी, तो यहाँ पे क्या है, काजल है, काजल सिंगुलर है, तो इसके साथ डज का यूज किया जाएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो डज काजल हैव टू टॉक टू मी, क्या काजल को मुझसे बात करनी पड़ती है, क्या काजल को मुझसे बात करनी पड़ती है। ये तो मुझे भी पता नहीं कि काजल को मुझसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, डू यू हैव टू मीट न्यू पीपुल, क्या तुम्हें नए लोगों से मिलना पड़ता है, क्या तुम्हें नए लोगों से मिलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू है, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा, फिर हैव टू है, और मीट क्या है यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया, क्या तुम्हें नए लोगों से मिलना पड़ता है। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, क्या आपको कक्षा में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, क्या आपको कक्षा में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, क्या आपको कक्षा में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या आपको कक्षा में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो आप बोल सकते हैं यस यस मुझे बोलनी पड़ती है ना। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो बोलते यस मुझे जाना पड़ता है, नहीं जाने का तो बोलिए नहीं जाना पड़ता है। तो आप पढ़े हैं क्या यहाँ पे, एफर्मेटिव पढ़े, नेगेटिव पढ़े, और फिर क्या पढ़े हैं अभी, इंट्रोगेटिव पढ़े हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए हर टाइप के सेंटेंस का क्या होता है, जरूरत पड़ जाता है। इंग्लिश बोलने के लिए हर टाइप के सेंटेंस का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए हर टाइप के सेंटेंस का आपको क्या होता है, जरूरत पड़ जाता है। वहां पे निगेटिव भी पढ़ सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ सकते हैं, और एफर्मेटिव भी आप पढ़ सकते हैं। समझे इस चीज को। तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे आप बढ़िया से देखिएगा, और जो कोई भी पढ़ने वाला हो उसे क्या कीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब जब वीडियो लेक्चर डाला जाए तो आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है,
तो ये अभी जो पढ़े हैं आप हैव टू, तो इसमें जो पढ़ाया जाता है क्या कि अगर आपके साथ कोई कंपल्सन हो, मजबूरी हो, तो उसे दर्शाने के लिए बताया जाता है। समझे इस चीज़ को? और जब समझ गए तो चैनल को आप थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। और फिर अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। इसके बाद बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो कि बताया जाएगा, फिर उसके बाद और क्या, वोकेबलरी बताया जाएगा, आइटम्स एंड फ्रेजेज है, फ्रेजल वर्ब है, फिर प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।